देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंसंट्रेट कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसकी 3 वजह होती हैं। या तो जो आपने सब्जेक्ट चुना है आपके अंदर उसका इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो आपके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है, और अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड भी है तो उतनी मेहनत करने का एटीट्यूड नहीं है। इंटरेस्ट की खासियत यह होती है कि इंटरेस्ट बार बार बदलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी चीज शुरुआत में बड़ी आसान होती है। जैसे जैसे उसके अंदर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमें उसके अंदर मालूम चलता चला जाता है कि यह भी चीज बहुत कठिन है। और जैसे जैसे कठिनाई बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उस चीज में से इंटरेस्ट कम होता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे कठिनाई बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमें अपनी काबिलियत का अंदाजा होता जाता है। काबिलियत यानी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड कांस्टेंट होता है, यानी कि एप्टीट्यूड या तो होता है या कि फिर नहीं होता है। बहुत ज्यादा मेहनत करके इसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। यानी चाहे मैं जिंदगी भर भी दौड़ने की प्रैक्टिस क्यों ना करता रहूं, क्योंकि मैं फ्लैट फुट हूं, उसेन बोल्ट साहब को नहीं हरा पाऊंगा। तो बाकी के खिलाड़ी उतने अच्छे क्यों नहीं दौड़ पाते? इसलिए नहीं दौड़ पाते क्योंकि वो उतनी मेहनत नहीं करते जितने की बोल्ट साहब करते हैं। यानी कि काबिलियत होने के बाद भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। मान लेते हैं आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब तो यही निकलता है कि आपके अंदर इंटरेस्ट है। क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं, यह भी मानना पड़ेगा कि आपके अंदर एप्टीट्यूड है। यह भी मानना पड़ेगा कि अगर आपने ज्यादा पढ़ाई करी होती तो आपके ज्यादा मार्क्स आ जाते। और मेहनत भी कर लेते, पर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता था, कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। अब सबसे पहली चीज तो आप यह समझिए कि पढ़ाई में मन लगाने का कोई तरीका नहीं होता, पर कंसंट्रेट फिर भी किया जा सकता है। कंसंट्रेट करने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि आप जब भी पढ़ने बैठो आप 5 पेजेस मार्क कर दो, और जब तक उन 5 पेजेस को आप पूरा पूरा पढ़ नहीं लो तब तक कुछ भी दूसरा काम शुरू मत करना। और ये जो 5 पेजेस हैं आपको इन्हें पढ़ना है, केवल पढ़ना है, और पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं करना है। ना आपको कंसंट्रेट करना है, ना ही आपको इसे याद करने की कोशिश करना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक बार पढ़कर यह चीज याद हो जाएगी? भाई, याद ही तो नहीं करना है, हमें इसे समझने की कोशिश करना है। अगर ये चीज हमें एक बार समझ में आ गई तो फिर हमें इसको याद करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। पर एक बार पढ़ के तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, तो कोई बात नहीं, दूसरी बार पढ़ो। दूसरी बार पढ़ के भी मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, तीसरी बार पढ़ो। तीसरी बार पढ़ के भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, चौथी बार पढ़ो। और अगर चौथी बार पढ़कर भी समझ में नहीं आए तो फिर इस पढ़ाई को छोड़ देना, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है, आपको और कुछ करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आप यह समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे आसान काम पढ़ाई करना होता है। आप खेती किसानी कर लो, बिजनेस कर लो, स्पोर्ट्स कर लो, बहुत 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 ही ज्यादा मेहनत लगती है। अगर उस मेहनत को आप पढ़ाई की मेहनत से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि पढ़ाई करना कुछ होता ही नहीं है। भाई, सोकर उठो, किताब खोलो, पढ़ने बैठ जाओ। ना कंसंट्रेट करने की जरूरत है, ना ही मन लगाने की जरूरत है, केवल पढ़ो। मोबाइल को लगाओ एयरप्लेन मोड पे, 5 पेज मार्क करो, और जब तक वो 5 पेज खत्म नहीं हो जाते कुछ भी मत करो। कंसंट्रेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल पढ़ना है, और वो भी केवल 5 पेज। अगर आप स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो स्कूल या कॉलेज के अलावा 4 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट है। 4 घंटे यानी 8 पोमोडोरो। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोचिंग के अलावा 6 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट है। 6 घंटे यानी 12 पोमोडोरो। और जब हम पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ रहे हैं, ना कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ना याद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सीखने की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि बहुत सारी सिखाई अनकॉन्शियसली होती है। एक 3 साल के बच्चे की प्रीवियस एजुकेशन क्या है? कुछ नहीं। आप
आज से उर्दू सीखना शुरू करो और आप जब उर्दू लिखना शुरू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक 3 साल के बच्चे के दिमाग पर क्या बीतती होती है। और इसीलिए इस चीज को समझ लीजिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे जैसे हम किसी चीज को पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें उस चीज की बारीकियां समझ में आती जाती हैं, और जैसे जैसे हमें किसी चीज की बारीकियां समझ में आती जाती हैं हमारा उस चीज में इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता जाता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।